देखो जो इन्होंने बोया है वो इन्हें काटना पड़ेगा। माफ नहीं करोगे? देखो कुछ गलती माफ़ी लायक होती है और कुछ नहीं होती। हर आदमी की अपनी सोच है, अपना विचार है। हम यहाँ किसान हैं, किसान आंदोलन के नियत से हैं। लेकिन ले योगी जी तो फिर से सत्ता में वापस आ रहे हैं। देखो ये तो ऊपर वाले ने अगर उनके नसीब में जो लिख रखा होगा, लेकिन हमारा उनको सहयोग नहीं रहेगा। हमने अपनों को खोया, जब भी हमें वे याद आएँगे, हम बीजेपी के नाम की वोट खुद तो करेंगे ही नहीं और दूसरों से भी प्रयास करेंगे, चाहे वो दे या ना दे, वो उसके विवेक की बात। नमस्कार, मैं शाहनवाज। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी का माहौल है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि किसान आंदोलन अब खत्म की ओर जा रहा है, लेकिन आज औपचारिक ऐलान होना था, वो ऐलान भी हो गया। और किसान भाई आज जो है सभी अपने जो घर से सामान लेके आए थे, या टेंट के सामान हो, चाहे खाट हो, चाहे जो भी सामान है, यहाँ पर लोग अपने अपने पैकिंग कर रहे हैं। और किसानों में गजब का उत्साह है। कह रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा हमें बॉर्डरों पर बैठे हुए हो गए, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो हमारे मित्र बने हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो यहाँ पे हमने दिन काटे हैं, उसको हम घर जाने के बाद मिस करेंगे। और किसानों का ये भी कहना है कि आज खुशी का दिन तो है, लेकिन इस किसान आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग जो शहीद हुए हैं, जो बलिदानी हुई है, उनको भी हमें याद करना चाहिए आज के दिन। क्योंकि इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो है बुजुर्गों का अहम योगदान रहा है। जैसे कि आप मंच पे देख सकते हैं, दिखाइए मंच पे थोड़ा सामने। मंच पे देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। ये लगातार जो है यहाँ पर अपने कार्रवाई करते रहे। मंच का संचालन हो, चाहे लंगर की व्यवस्था हो। ज़्यादातर जो योगदान है इसमें लंगर लगाने वालों का है, जो ज़्यादातर पंजाब से आए हुए थे और पंजाब के किसान थे। और इसमें पश्चिमी यूपी के भी किसान थे। अभी भी किसान जो है, कुछ किसान कह रहे हैं कि हमें तो घर जाने का मन नहीं कर रहा है, हमें यहाँ इतना दिल लग गया है जितना घर पे हमें मन नहीं लगता था। मैं यहाँ पे गाँव की तरह रह रहा था। अब जो है सरकार जैसे ही हमारी मांगों को 1 साल के बाद मानती है, हमें घर जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा है। कुछ किसानों से हमने बात भी किया। तो आज एक किसान हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। आज कैसा लग रहा है आपको घर जाके? आज घर जाने का मन तो हमें कर नहीं रहा है, लेकिन जब कुछ सरकार झुक गई है, तो अब जाने में खुशी भी होगी। और हमने जो 1 साल यहाँ पे काटा, बहुत अच्छा लगा। और आज हमारे जो 3 कानून वापस हुए, हमें बहुत खुशी हुई। और आगे हम अपने किसान यूनियन को धन्यवाद देता हूँ अब तो कि सरकार से भी आप खुश होंगे? अब तो अभी तो खुश क्या है, अभी तो एमएसपी पर तो उन्होंने कोई कानून की बात ही नहीं करी है। अब जब तो वोट एमएसपी करेंगे चुनाव में? नहीं, वोट नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आप क्या दिक्कत है? नहीं, अब हम इसको तो कभी वोट न देंगे और न दिए थे, न बीजेपी को, और न आगे कहाँ देंगे से हैं आप? कभी। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद यादव, मैं जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कब से आ रहे हो आप आंदोलन में? मैं आंदोलन में, मेरे को जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से आ रहा हूँ मैं आंदोलन। क्या लग रहा है आप आंदोलन में आपने क्या सीखा यहाँ पर? अब आंदोलन में यहाँ पीले काले कानून वापिस हो गए, बहुत कुछ सीखे। अभी 11 तारीख को आंदोलन खत्म होने वाला, भी राकेश टिकैत जी जो कहेंगे उस पर होगा विचार। लोग जो यहाँ पर आपके मित्र भी बने होंगे बहुत सारे, बहुत सब सारे अपने मित्र अपने घर जाएंगे तो किस तरह मुलाकात होगी? मुलाकात होगी, संपर्क है, मोबाइल नंबर है सबके, संपर्क होता रहेगा। आगे चल के भी संपर्क होता रहा है ऐसे। फिर अगर कानून आ जाता है फिर से तो क्या करोगे? कानून फिर से नहीं आएगा, सरकार को इसीलिए पूरा लिखित पेपर मनवा के जा रहे हैं। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबसे लिखित में लेके जा रहे हैं। लगातार कह रहे हैं हमें सरकार पे विश्वास ही नहीं रहा, आप विश्वास क्यों हो गया? सरकार पे विश्वास नहीं था, मगर अब लिखित में दे रहे हैं ना। लिखित मिल गया आपको? हाँ, अभी लिखित 11 तारीख को देंगे, तो राकेश टिकैत जी का जैसा हुक्म होगा उसे आदेश किया जाएगा। चलिए, चुनाव भी है और चुनाव के समय में आप लोग घर वापसी कर रहे हैं। चुनाव में किधर जाने का इरादा है? चुनाव में तो इनको बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बाकी किसी को दे देंगे वोट। तो बीजेपी नहीं तो फिर है चुनाव आगे हैं अखिलेश जी, चल रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव में क्या दिखता है आपको? अखिलेश हाँ, यादव का नाम अखिलेश जी ने बहुतों काम किए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, मेट्रो बनवाए हैं, लैपटॉप दिए हैं, लंटी रोड बनवाए हैं, रोजगार की बात की है, बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, जैसे तमाम काम किए उन्होंने अखिलेश जी ने। जनता तो है जाति धर्म में बढ़ जाते हैं ना। जनता जाति धर्म नहीं बढ़ा, जाति धर्म में नहीं बटेगी। किसान की कोई जात नहीं होती है, इंसान है। एक इंसानियत जिंदा थी, तब यहाँ इतना बड़ा धरना चला है। और धरना चला है जब से अखिलेश जी इधर पूर्वांचल की तरफ छा रहे हैं और जैन चौधरी थी पश्चिमी की तरफ, तो इसलिए गठबंधन है। और सरकार 2022 में निश्चित रूप से गठबंधन से सरकार बनेगी आने वाले। और बीजेपी का सफाया करेंगे, योगी जी को मठ भेजेंगे और प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज। चुनाव में वोटर वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे उनके? मुद्दे उनके रोजगार और महंगाई के नाम पे मुद्दे होंगे। जैसे मैंने बोला था उस दिन खाद नहीं मिली है, तो कल परसों उन्होंने बोल दिया मोदी जी ने, मैं खाद का यहाँ फंड कर रहा हूँ गोरखपुर में। हैं कि लाल टोपी वाले सतर्क रहिए, अरे रेड पे लाल बत्ती चलती है तब उससे सतर्क रहते हैं, तो लाल टोपी वाले से तो डरे कम से कम, विपक्ष से इतना तो डर रहे हैं। तो
लाल टोपी का मतलब वो भी तो इसका संकेत है ना कि गुंडागर्दी पहले ज्यादा था। गुंडागर्दी इनकी सरकार में हुआ। हाथरस कांड देख लो, चाहे अम्बेडकर नगर कांड देख लो, चाहे अयोध्या देख लो, चाहे मऊ देख लो, यूपी में कोई कोना बाकी नहीं जो उनके नाम पे हम गुंडा राज नहीं। और सबसे बड़ा गुंडा राज तो अजय टहनी है, जिसके पिता ही खुद गृह मंत्री पे बेटा को निर्दोष साबित कर रहे हैं। ये सरकार ने, और सबसे बड़े गुंडे अमित शाह हैं जो उनकी सरकार में। क्या क्या दिक्कतें आई बॉर्डर पर रहते हुए आप लोग? अरे बॉर्डर पर रहते हुए ठंडी झेले, बरसात झेले, गर्मी झेले, तमाम दिक्कत है, मच्छर काटे, तमाम पानी भरे, तमाम दिक्कत आती रही, झेलते गए। किसान कभी हारता नहीं है, परेशान हो सकता है, मगर जीत सच्चाई की होती है। क्या कहोगे मोदी सरकार? मोदी सरकार को मैं कह रहा हूँ, तीले काले कानून तो आप ले लियो, मगर तुम्हारा अंत अब जल्द ही होगा। अब ज़्यादा दिन नहीं, 5 स्टेट में चुनाव, 5 स्टेट में सरकार तुम्हारी नहीं बननी है। और आने वाले समय में 2024 में आपको भी सफाया करेंगे केंद्र सरकार की कुर्सी पर। 24 में तो फिर से चेहरा वही होंगे, मोदी जी होंगे। फिर से चेहरा वो है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और राहुल गांधी जी ही विपक्ष में बड़ी पार्टी है, और कोई बड़ी पार्टी नहीं है। क्या दिखता है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने बहुतों काम किए, संघर्ष जैसे लखीमपुर कांड में गए, हाथरस कांड में गए, बहुतों कांड में गए राहुल गांधी जी। तो इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी ने भी बहुत मेहनत कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने हाथरस कांड में मेहनत किया, लखीमपुर में कांड किया, किसानों के लिए उन्होंने बोला, किसानों के हित के बारे में बोला, ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने बोला जो लेडीज़ों के लिए बात कर रही हैं, युवाओं के लिए बात कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं सर दिनेश कुमार हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। आज किसान आंदोलन खत्म की तरफ जा रहा है, सब लोग घर जाना चाहते हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पे? किसानों की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा आगे? अपनी बात उठाना सीखे, अपने जो काले कानून थे जो अंधेरे में आए थे, वो उनका सबको पता चल गया कि सरकार क्या करना चाहती। और बहुत सारे कानून ले आ रही सरकार, ले आना चाहती थी। ये तो कोई जानता ही नहीं था क्या करने वाली सरकार, मनमर्जी चल रही थी सरकार की। फिर तो से अगर कानून रिटर्न आ जाता है अगर फिर से, तो क्या करोगे आप? नहीं, ऐसे रिटर्न नहीं आएगा, लिखित में दिया है। तो अभी 2 दिन है। दिया आपको? हाँ, लिखित में दिया है, टिकट साहब ने बोला है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार, कहाँ से? गाजियाबाद मुरादनगर। आज आंदोलन वापसी की ओर है, सब लोग पैकिंग कर रहे हैं घर जाने के लिए। जी। कैसा लगा आपको आंदोलन? आंदोलन में हमने यहाँ पे बहुत चीज़ सीखी है। मेन चीज़ है जो आपस में मतभेद से सबने कंधे से कंधा मिला के, और सही थे वो लोग, जब भी उनकी जीत हुई है। और देखो आंदोलन में इन्होंने मान लिया भाई हम ये कर रहे हैं, हमारी गलती थी, समझा नहीं पाए, फलाना ढिगड़ा। किसी भी बीजेपी के नेता ने, चाहे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी ने भी इन मरने वाले 750 शहीदों के प्रति 2 शब्द श्रद्धांजलि के आज तक भी नहीं कहे हैं किसी ने। सरकार को माफ कर दोगे? नहीं, माफ क्या कर दें, जिसके परिवार के आदमी चले गए क्या वे वापस हो जाएंगे? सब लोग अपने घर जाएंगे, उनके घर परिवार वाले क्या जब पूछेंगे भाई वे हमारे कहाँ, तो क्या बताएंगे? राज्यों में आगामी 2 महीने बाद ही जी। क्या स्टैंड रहेगा किसानों का? किसानों का देखो, जो इन्होंने बोया है वो इन्हें काटना पड़ेगा। माफ नहीं करोगे आप? देखो कुछ गलती माफ़ी लायक होती है और कुछ नहीं होती। हर आदमी की अपनी सोच है, अपना विचार है। हम यहाँ किसान हैं, किसान आंदोलन के नियत से आए। लेकिन योगी जी तो फिर से सत्ता में वापस आ रहे हैं। देखो ये तो ऊपर वाले ने, अगर उनके नसीब में जो लिख रखा होगा, लेकिन हमारा उनको सहयोग नहीं रहेगा। हमने अपनों को खोया, जब भी हमें वे याद आएंगे हम बीजेपी के नाम की वोट खुद तो करेंगे ही नहीं, और दूसरों से भी प्रयास करेंगे, चाहे वो दे या ना दे, वो उसके विवेक की बात है। अपने सबसे पहले जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम किशन सिंह नंबरदार, मथुरा ज़िले का रहने वाला हूं। मैं जाति से किसान हूं, मेरी कौम ही किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान का धर्म होता है किसान, जो खेती करता है वही किसान है। ये धर्म तो हमारे एक आस्था का विषय है। सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है। कोई उसे वाहे गुरु कहता है, कोई उसे आप अल्लाह। हमें ये बताओ, आप इन 1 सालों में यहाँ पर क्या सीख पाए? हम 1 साल के संघर्ष से ये सीख पाए हैं, कितने भी जालिम से जालिम इंसान हो, अगर हमारी एकता बन जाएगी तो उसको झुका देगी। जैसे ये सरकार थी, इसने हमारे 1 साल में क्या क्या नहीं कहा हमसे, और क्या क्या हमको नहीं बोला गया, पर हमारी एकता ने ये दिखा दिया कि उनको झुकना पड़ा, और हमको
उन्होंने कह दिया, लिखित में भी देने की कह रहे हैं, हमारी मांगों को मांग रहे हैं। तो ये हमारी एकता की जीत है और हमारे जो इसमें सब की जीत है, हमारी महिलाओं की जीत है, हमारे जो छात्र हैं, नौजवान, बेरोजगार, सब की जीत है और ये जीत पूरे देश आज की जीत बॉर्डर है। पर लड्डू भी बांटे गए, किसानों में खुशी की लहर है। आप कितना खुश है ये बताइए। देखिए, खुशी तो हम इसको इसलिए नहीं कह सकते, हमने अपने 700 से अधिक किसानों को खो दिया है। दूसरे, आज जो बिपिन रावत का कल वो हुआ है, विमान द्वारा दुर्घटना में जो जान गई है, उसके लिए पूरा देश गम में है, किसान भी गम में है। इसे हम खुशी में नहीं कह सकते, पर ये हमारी संघर्ष और एकता की जीत है और ये दिखा दिया है इस सरकार को, संघर्ष में ये शक्ति होती है, एकता में, और संघर्ष करे कोई तो वो जीत होती है। हमारी आबादी 72% से भी ज़्यादा है किसानों की। इन्होंने हमें फूट डालो राज करो की नीति में बांट दिया था, आज किसान समझ गया है और अब उसने अपनी जीत को हासिल कर लिया तो है। आप घर कब जा रहे हो यहाँ से अब? देखिए, घर की तो यहाँ अभी, जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा हमसे ऐलान नहीं करेगा, जब तक घर नहीं जाएंगे, और वो तो 12 से बाद में ही बता रहे, 15 तक भी जा सकते हैं। तो सरकार अभी से चल आप रही खुश है तो है आप? भाई। अरे खुश की क्या बात है इसमें, उन्होंने हमारा जो था, हमारा वास्तविक अधिकार था, उसको मिला है हमको। उन्होंने हमको कोई ये तो है नहीं उन्होंने कुछ हमको वो दे दिया आप फालतू। उत्तर प्रदेश से आते हो, चुनाव भी है कुछ महीनों बाद, वोट आप बीजेपी को करोगे फिर से? देखिए भाई, ये वोट लायक है ही नहीं, मेरी क्या चले, कोई नहीं, वो सब याद करेगा। जो 7 से किसानों की जो जान गई है उसको याद करके वोट डालेगा जो, और जो किसानों के 1 साल के संघर्ष को याद करके डालेगा वो वोट नहीं देगा। क्यों कि बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है और संघर्ष के दम पर हमने छाती अड़ाकर इनके बिलों को भी देखिए और अपनी जो मांग थी उसको पूरा करवाने के लिए इनको बाध्य किया है। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, जो ये नारा हमारे टिकैत साहब ने दिया है, हमारी एकता बन गई है और एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। आज हम उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भूलकर हम सब इंसान हैं और किसान हैं, दो बातों को जानते हैं। जय हिंद, देखिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। देखिए, किसानों का लगातार कहना है कि हम यहाँ पर सभी दुख परेशानियों को झेलते हुए आज हमारा जो सरकार ने बात को मानते हुए बिल वापसी लिया, सभी मांगे को मान लिया। किसान खुश भी है तो एक तरफ सरकार से नाराज भी है। ये साफ कह रहे हैं कि हम घर लौटने के बाद जो आगामी चुनाव है इसमें भी हम वोट फिर से नहीं देंगे। मतलब कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि सरकार को हम माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो आदत है, इनके जो पुराने वादे थे वो सब जुमले साबित हुए। इसीलिए किसानों का गुस्सा अभी भी जायज़ है।